सबसे पहले तो मैं आगंतुकों का बहुत साधुवाद दूंगा, उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि इतना बड़ा कार्यक्रम उन्होंने आयोजित किया। तो एक बार आयोजकों के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए, जोर से बजा दीजिए तालियां। हिंदुस्तान जिंदाबाद, बोलिए जोर से, हिंदुस्तान हिंदुस्तान। श्री कृष्ण जन्मभूमि की, जोर से बोलिए। खाना खा के आए होंगे सब, खाना यहां भी बना, खाना खा के आए होंगे। श्री कृष्ण जन्मभूमि की, श्री कृष्ण जन्मभूमि की। पीर पर्वत हो चली अब तो पिघलनी चाहिए, और इस हिमालय से फिर एक गंगा निकलनी चाहिए। हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं है, मेरी कोशिश है कि यह तस्वीर बदलनी चाहिए। यह तस्वीर कैसे बदलेगी? अभी हमारे पूज्य चरण बता रहे थे कि आपको जागना होगा, अपनी शक्ति को पहचानना होगा। सनातन की शक्ति को पूरी दुनिया ने सदा माना है, तभी तो भारत विश्व गुरु बना। तो सनातन की शक्ति को आप पहचानिए। बोलने को बहुत मूर्धन्य संत बैठे हैं, मैं जन्मभूमि पर दोस्त थोड़ा बोलने का प्रयास करूंगा। जन्मभूमि जो लोग गए हैं वो हाथ जरा ऊपर करके उठाइए। श्री कृष्ण जन्मभूमि कौन कौन गए? हाँ, तो वहां आपने एक मस्जिद देखी है? मैं बता दूं आपको, ये 13.37 एकड़ का एरिया है टोटल, और जिसमें 2.5 एकड़ में जो ईदगाह बना है वो ही असली भगवान का गर्भगृह है। भगवान वहीं प्रकट हुए थे। और कितने दुर्भाग्य की बात है कि जहां जहां हमारे मंदिर हैं वहां वहां उन्होंने मस्जिदें बनाई। जब उनका पूरा देश में राज्य था तो वो कहीं मस्जिद बना लेते, लेकिन जान करके हमारे धर्म स्थलों को विध्वंस करके वहां पर मस्जिदों की तामीर की, मस्जिदें बनाई उन्होंने। वो किस लिए? सनातन को खत्म करने के लिए, सनातन को कमजोर करने के लिए। लेकिन मैं साधुवाद देता हूं अपने पूर्वजों को, उन्होंने किसी भी कीमत पर सनातन को खत्म नहीं होने दिया। खुद कट गए, बलिदान हो गए, लेकिन आपको ऐसा सनातन देके गए जिसमें आज स्वतंत्रता के साथ आप रह पा रहे हैं। वो उस मंदिर को तोड़ करके मस्जिद बना दी गई। सबसे पहला आक्रमण, मैं आपको इतिहास बताना चाहता हूं 2 मिनट में। आपको पता होना चाहिए कि हमारे पूर्वजों के साथ, हमारे मठ और मंदिरों के साथ, हमारे और संत और साधुओं के साथ क्या क्या हुआ। 1017 में एक लुटेरा आया गजनवी से, और गजनी से आकर के वो लुटेरा महमूद गजनवी, उसने मंदिर का विध्वंस सबसे पहले किया। और 21 दिन तक मथुरा वृंदावन की गलियों में कत्लेआम किया, और पूरी यमुना का पानी लाल हो गया। और हमारे 10,000 माताओं बहनों को यहां से बंदी बना करके गजनी ले गया, और गजनी में ले जा करके हमारी माताओं को, बहनों को नीलाम किया। वो बड़े ऐसा काला दिन था हमारे इतिहास का, हमारे जीवन का, उन पूर्वजों के, कि किस तरह से उन्होंने उसको देखा होगा। आप कल्पना कीजिए। 1150 में राजा विजयपाल सिंह देव ने इसका मंदिर का निर्माण कराया। फिर इसका मंदिर को 1488 में सिकंदर लोदी के द्वारा तोड़ा गया। जजिया लगा दिया गया, तिलक लगाने पर बैन लगा दिया गया, कलावा बांधने पर बैन लगा दिया गया, और मूर्तियों को कसाईयों को दे दिया गया। कसाईयों को मांस काटने के लिए दे दिया कि कसाई उस मूर्ति पर रख करके मांस काटते थे, और कसाई उन मूर्तियों से मांस तोलते थे। यह सोचने वाली बात है। आप चिंतन करिए कि क्या क्या हमने नहीं देखा। फिर 1618 में राजा बीर सिंह के द्वारा इस मंदिर का फिर निर्माण कराया गया। लेकिन 1670 में एक बहसी औरंगजेब के द्वारा इस मंदिर का फिर विध्वंस किया गया। और विध्वंस करने के बाद वहां से मूर्ति ला करके आगरा की जामा मस्जिद की सीढ़ियों में उन मूर्तियों को लगा दिया गया। हमने उसके लिए भी केस डाला है। हमारा कहना है कि वहां से मूर्ति निकाल करके और भगवान के असली ग्रह में उनकी प्राण प्रतिष्ठा होनी चाहिए। होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? हाथ उठा के बताइए। भगवान का मंदिर बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए? इसके लिए, और जो 2.5 एकड़ जमीन है जो असली गर्भगृह है भगवान का, हमने कहा
कि वो हमको हर कीमत पे चाहिए, वही भगवान की प्राण प्रतिष्ठा हम करेंगे। दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो हमको रोक ले। आप मेरे साथ हैं, इन संतों के साथ हैं ना आप लोग? तो हमने वहां 2.5 एकड़ जो असली गर्भगृह है उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं, न्यायालय में केस चल रहा है। और मैं आपको बता दूं कि मुस्लिम पक्ष के द्वारा एप्लीकेशन लगाई गई थी कि ये केस चलने नहीं चाहिए, लेकिन माननीय हमने कहा कि इनका कोई अधिकार नहीं है, और माननीय न्यायालय के द्वारा एक अद्भुत आदेश पारित किया गया, एक ऐतिहासिक आदेश पारित किया गया, और न्यायालय ने कहा कि ये केस चलेंगे। ये बहुत बड़ी जीत आपकी हो गई। और आपको बता दूं इस मंच के माध्यम से आज मैं आश्वस्त करके जाता हूं आपको, आपकी कृपा से और संत चरणों के आशीर्वाद से ये केस हम जीतेंगे। और भगवान राम का जैसे भव्य मंदिर बना है ऐसे ही भव्य मंदिर कृष्ण जन्मभूमि मथुरा में बनेगा, और जिसमें आपको हम बुलाएंगे। आ गए हैं अवध बिहारी और अब आएंगे कृष्ण मुरारी। आ गए हैं अवध बिहारी, जोर से बोलिए, आ गए हैं अवध बिहारी। अब आ गए हैं अवध बिहारी, अब आएंगे कृष्ण मुरारी। आपको एक दो सूचना और दे दूं कि 27 नवंबर को हम लोग विराट हिंदू सम्मेलन के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय धर्म संसद मथुरा में वृंदावन में करने जा रहे हैं, केशव धाम में, जिसमें आप सादर आमंत्रित हैं। मैं आपको निवेदन करूंगा कि आप आइए। ये कार्यक्रम श्री कृष्ण जन्मभूमि की मुक्ति के लिए और मंदिर निर्माण के लिए हो रहा है। और दूसरी बात बता दूं कि हमने श्री कृष्ण जन्मभूमि पर एक बहुत बड़ी फिल्म बना रहे हैं, उसकी शूटिंग चल रही है। तो आपके यहाँ शहर में आएगी, आगरा में, तो आप उस फिल्म को देखने जरूर जाइएगा। बहुत जबरदस्त फिल्म बनाई है हमने, उसमें पूरा इतिहास है, हमारे पूर्वजों के साथ साथ किस तरह से उन्हें प्रताड़ित किया गया, हमारे संतों को किस तरह प्रताड़ित किया, पूरा हमने उस फिल्म में रखा है। और एक बात बता दूं आपको कि जब तक सनातन जिंदा है, जब तक हमारे ये संत, मठ, मंदिर, गाय, गौरी और गंगा सुरक्षित है। ये सब आपकी जिम्मेदारी है, आपकी नैतिक जिम्मेदारी है कि हमारे संत, हमारे मठ, मंदिर, हमारी गाय, गौरी, ये सब सुरक्षित रहनी चाहिए। रहनी चाहिए, नहीं रहनी चाहिए? आपसे हम यही चाहते हैं कि हमारे इन संतों का हाथ मजबूत करें, हमारे इन आयोजकों का हाथ मजबूत करें, और श्री कृष्ण जन्मभूमि का दिव्य और भव्य मंदिर बनेगा। सनातन को जिंदा रखें, सनातन को सबको बताएं, एक जागृति लाएं, एक चेतना लाएं। श्री कृष्ण जन्मभूमि की जय हो, श्री कृष्ण जन्मभूमि की जय हो। बहुत बहुत धन्यवाद आयोजकों को, और आप सबको कोटि कोटि प्रणाम, संतों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सभी के